स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सिमरन सरसार में। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय की बात है, एक नगर में दूनीचंद नामक एक धनी सेठ रहता था। वह 5 लाख रुपए का मालिक था। उस ज़माने की ये प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतने ही ध्वज लहराते थे। इस प्रकार से दूनीचंद की छत पर 5 ध्वज लहराते थे। एक दिन सेठ दूनीचंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते महात्मा जी वहाँ पहुँच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। महात्मा जी ने सेठ से पूछा, सेठ जी, भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है? सेठ जी ने जवाब दिया कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया गया है। महात्मा जी ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा हैं? सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, महात्मा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि किसी का श्राद्ध उसकी मौत के बाद ही किया जाता है? महात्मा जी बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार? ये भोजन जो आप गरीबों को खिला रहे हैं, ये आपके पिता को तो मिला ही नहीं। वह तो अब भी भूखे बैठे हैं। सेठ जी ने आश्चर्यचकित होकर महात्मा जी से पूछा, आप ये कैसे कह रहे हैं? मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वह भूखे हैं। क्या आप जानते हैं कि मेरा पिता कहाँ है? महात्मा जी कहने लगे कि आपके पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लक्कड़ भग्गा बना बैठा हुआ है। तुमने 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिल सके, परंतु वह तो कई दिनों से भूखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आँखों से देख लो। सेठ जी ने महात्मा जी से पूछा, मैं ये कैसे जानूँगा कि वह लक्कड़ भग्गा मेरा पिता है? महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम जंगल में उनके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ जंगल में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा एक लक्कड़ भग्गा एक झाड़ी में बैठा था। सेठ ने उससे कहा, पिताजी, आप कैसे हैं? लक्कड़ भग्गा ने जवाब दिया, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ़ है। दर्द के मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ जी ने आश्चर्य से लक्कड़ भग्गे से पूछा, पिताजी, आप तो बहुत नेक इंसान थे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी। आपने बहुत दान पुण्य किया था, फिर भी आपको लक्कड़ भग्गे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लक्कड़ भग्गे ने जवाब दिया कि बेटा, ये सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा प्रकट हुई।
जिसके फलस्वरूप मुझे लक्कड़बग्गे का जन्म मिला। इस प्रकार लक्कड़बग्गे से बातचीत करके सेठ जंगल से घर लौट आया और अपने परिवार सहित तुरंत महात्मा जी से मिलने पहुंच गया और उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि आप पूर्ण पुरुष हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है, अन्यथा मेरे पिता की ही तरह मेरा जीवन भी अकार्थ चला जाता। अब आप कृपा करके हमें वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। महात्मा जी ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की बख्शीश कर दी। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु धारण किए बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट करता है। अहंकार जीवन को अधोगति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। राजा नृप 1 करोड़ गायें रोज़ाना दान में देते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत मत विचार संत करते हैं। संत कहते हैं कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है तो वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है, तो कुपात्र से ज़्यादा पाप दानी को लगता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।